विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसूताय गणनाथ नमो नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। वसुदेवसुतं देवं तत्सचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भाव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भूलोकंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सुखदेव महाराज की जय। जय जय वीर गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शिरसीधारयेत् सर्वतीर्थालयास्य सन्तात्मोऽपि फलं नराः शोषणं पापपङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसाम् गुरुपादविगतं सम्मुख संसारानवतारकम् अज्ञानमूलहरणं जन्मकर्मनिवारणं ज्ञानवैराग्यसिद्ध्यर्थं गुरुपादविगतं विदिदेत् गुरुपादोदकं कृत्वा गुरुरुच्चिष्टभोजनं गुरुर्मूर्ते सदा ध्यानं गुरुमन्त्रं सदा जपेत् काशीक्षेत्रं तन्निवासो जानवीचरणोदकं गुरुर्विश्वेश्वरः साक्षात् परं ब्रह्मनिश्चितं गुरुपादोदकं यत्रो दया असोसो अक्षयोगः तीर्थराजात्रयादश्च गुरुते नमो नमः। कल के दिन हमने देखा है कि किस प्रकार श्री गुरु भगवान सदाशिव अपनी शिष्य पार्वती जी को सावधान होने के लिए कह रहे हैं। जीवन में जब तक कोई भी साधक शिष्य अर्थात मुमुक्ष सावधान नहीं हो जाता है तब तक उसकी गति सुलभ नहीं होती। सावधानता किस तरह से होना चाहिए, हमें ये बात
समझ जाना चाहिए कि श्री गुरु क्या है, श्री गुरु का स्वरूप क्या है। श्री गुरु के संबंध में जब तक हम सावधान नहीं होते, श्री गुरु के अंग प्रत्यंग से हम पूर्ण परिचिति नहीं प्राप्त करते, तब तक हमारी जो साधना है, हमारी जो उपासना है, हमारी जो भक्ति है, ये अधूरी रह जाते हैं। कल मैंने आपको शुभ और लाभ के विषय में बताया। आज भगवान शिव सावधानता बता रहे हैं शिष्य के लिए कि हे शिष्य, गुरु भक्ति करना है तो सावधान हो। अगर गुरु की उपासना करना है तो सावधान हो, क्योंकि गुरु की उपासना सबसे कठिन है, महंगी साधना है। आप राम की, कृष्ण की, अन्य देवी देवताओं की उपासना सहज कर सकते हो, क्योंकि वे आपसे बोलते नहीं। आप क्या कर रहे हैं उस विषय में आपको कभी संकेत देते नहीं। आप अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, इस विषय में भी कभी कुछ कहते नहीं। आप अपने मन में आए उस तरह से उन देवताओं की उपासना करते हैं। परंतु गुरु जो है, ये जीवंत साधक है। गुरु जिंदा होते हैं। नाग पंचमी के दिन आपने देखा होगा, नाग देवता की उपासना होती है, पूजा की जाती है। हम नाग देवता की पूजा नाग का चित्र, नाग की तस्वीर रखकर कर लेते हैं, लेकिन उसी नाग पंचमी के दिन अगर कहीं जिंदा नाग निकल आए तो उसी को हम मारने के लिए दौड़ते हैं, उसी को हम मार देते हैं। भगवान की उपासना भी, जब जिंदा भगवान, जिंदा स्वरूप साक्षात परब्रह्म आपके सामने हो तो आप उससे दूर हटते हैं। और अगर न बोलने वाली मूर्तियां, न बोलने वाली प्रतिमाएं हो तो आप उसके पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि ये भक्ति सस्ती है, इसमें आपका ही चलता है। आप जो चाहें वो आप ही करते हैं। अपने ही मन से सोचते हैं कि फूल चढ़ा दूं, अपने ही मन से सोचते हैं कि दूध से उसको नहला दूं, अपने ही मन से सोचते हैं कि अब हार पहना दूं, आरती कर लूं, नमस्कार कर लूं, वगैरह वगैरह। परंतु गुरु उपासना जिंदा उपासना है। अगर आपकी उपासना में कहीं चूक हो रही है, गलती हो रही है, तो श्री गुरु उसी वक्त आपको टोकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत है। और गुरु ने जब जब गलत कह दिया, आपके दिल को ठेस लगती है। गुरु ने अगर कह दिया कि ये आपका जो उपासना का ढंग है, उपासना की पद्धति है, ये मुझे पसंद नहीं, ये ठीक से नहीं हो रही है, तब आप कहते हैं कि अरे वाह, महाराज तो हमें उल्टा ही उपदेश दे रहे हैं, ये तो अपनी अपनी चला रहे हैं, क्योंकि आपके मन को वहां तोड़ दिया जाता है। देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है। संसार में जहां मन को मोड़ते हैं, मन को तोड़ते हैं, मन को बांधते हैं, मन को उन्मन करते हैं, जब मन को मोड़ दिया जाता है, मन को तोड़ दिया जाता है, मन को उन्मन कर दिया जाता है, मन को रोक दिया जाता है, तब से उपासना शुरू होती है। और अन्य देवता जो हो गए आपके मन को नहीं मोड़ते,
आपके मन को कुछ कहते नहीं हैं, परंतु श्री गुरु ऐसे होते हैं कि आपके मन की नहीं चलने देते। वे आपके मन को तोड़ते हैं, वे आपके मन के ढंग को बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मन को बदलना ही आवश्यक है। और श्री गुरु जानते हैं कि मन का बदलाव होना ही उपासना का ढंग है। जब तक मन नहीं मर जाता तब तक उपासना कमजोर है। और इसीलिए भगवान शिव जी उनकी शिष्या पार्वती जी को सावधान कर रहे हैं। सावधानता का मतलब यह है, सावधान में एक और अंतर्गत शब्द है अवधान। सावधान में अवधान है। अब सावधान और अवधान ये दोनों शब्दों में बड़ा ही जमीन आसमान का अंतर है। सावधान का मतलब होना कि उसके अंदर हम लक्ष्य दे रहे हैं, समझ लेना। सावधान होने का मतलब समझदारी करना, अटेंशन। और अवधान का मतलब होता है उस तरफ पूरा एकाग्रता करना, अवधान देना, एकाग्रता से हो जाना। गुरु एकाग्रता करने के लिए कहते हैं। शिष्य की एकाग्रता गुरु के प्रति कब हो सकती है? जब शिष्य श्री गुरु के अंग से अनभिज्ञ न रहे, उसे अनजान न रहे, अर्थात श्री गुरु के स्पर्श से वह श्री गुरु में एक रूपता को धारण करे, एक रूपता उसमें आ जाए। और यह सावधानता शुरू होती है गुरु के चरणों से। मैंने आपके सामने 6 श्लोक गुरु गीता के पढ़े, उसमें पूर्ण सावधानता है। अब गुरु के चरणों को ही क्यों धोया जाता है? गुरु के चरणों का जल तीर्थ क्यों लिया जाता है? गुरु के चरणों में इतना महत्व क्यों है? उसका कारण यह है, पहले बात तो समझ लेना कि जो व्यक्ति के चरण होते हैं, उन चरण में जो अंगूठे होते हैं पैरों के, उन पैरों के अंगूठे में मूर्धना नाड़ी प्रवेश करी हुई है। यह मूर्धना नाड़ी हमारे गोलहाट चक्र में, सहस्त्र कमल से गोलहाट चक्र में उसका स्थान है। पीछे आपने देखा होगा किसी देवी देवताओं के फोटो के पीछे एक प्रभा दिखती है, प्रकाश का वलय दिखता है, प्रकाश का गोल एक चक्र दिखाई देता है, उसे मूर्धना का प्रकाश कहते हैं, मूर्धना की ज्योति है। और जब ये मूर्धना की ज्योति किसी साधक में, किसी भक्त में या किसी गुरु में प्रकट हो जाती है, तब उसे ज्ञान की दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उसमें सहज ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे ऋतुम भरा कहते हैं। ये कैसे प्राप्त होती है, यह भी मैं आपको बात बताऊंगा। मैं सिर्फ मूर्धना के विषय में कह रहा हूं। यह मूर्धना कब जागती है? और जिसकी मूर्धना जाग गई वह कौन से पद में होता है, कौन से अवस्था में होता है? वह चौथे पद में चला जाता है। एक जगह संत दास नाम के संत का एक अच्छा पद है, उसका ध्रुव पद मैं आपसे कहता हूँ। हम उन मुर्शद के यार हैं जो चौथे पद के वासी, जो चौथे पद के वासी। हम उन मुर्शद के यार हैं जो चौथे पद के वासी, जो चौथे पद के वासी। चौथा पद का मतलब है तुर्यगा। और आपको मालूम है कि ज्ञान की सप्तम भूमिका तुर्यगा है। ज्ञान की 7वीं भूमिका सप्तम अवस्था, जहां ज्ञान पूर्ण होता है, उसे तुर्यगा कहते हैं। और यह तुर्यगा मूर्धना में होती है। अब इसको जागृत कैसे करना, ये बड़ी
मेहनत वाली बात है। ऐसे तो यह 3 महीने में भी पूर्ण जागृत हो सकती है, किसी किसी को 3 साल भी लग सकते हैं। उपासना कैसे करना मैं आपको बता दूंगा, अगर कर सको तो। ऐसे साधक को अगर आप बिना वस्त्र के कहीं अंधेरे में देख लोगे, वस्त्र नहीं होना चाहिए, वस्त्रों से वो प्रकाश ढकता है। बिना वस्त्र के दिगंबर अवस्था में अगर वह मूर्धना के जागृत वाला व्यक्ति, जिसकी तुर्यता अवस्था हो चुकी है, वह व्यक्ति अगर कहीं दिखाई दे जाए तो उसके चारों तरफ आपको प्रकाश दिखाई देगा। ऐसा लगेगा कि वहां प्रकाश के किरण बाहर निकल रहे हैं, प्रकाशमय हो रहा है। और यहां जो मूर्धना का प्रकाश है, यह प्रकाश मूर्धना नाड़ी के अंदर पूर्णतः से प्रभावित होकर प्रसरण होता रहता है। पूरे शरीर में इसका प्रभाव चलता है। और इसका जो, उसे मैं अंत नहीं कहूंगा, उसका विराम जहां पर वो स्थापित होता है, रुकता है, वहां होते हैं अंगूठे। और उन अंगूठों के अंदर वह ऊर्जा प्रकाश, वह तेज, तुर्यगा का तेज, तुर्यगा का प्रकाश उन अंगूठों में आकर स्थिर होता है। जब कभी किसी साधक या गुरु के चरण धोए जाते हैं या चरणों के ऊपर अपना मस्तक रखा जाता है, अगर गुरु चाहे या कोई सिद्ध पुरुष चाहे तो वह अपने प्रकाश को उस वक्त 1 मिनट के लिए इस मूर्धना से उस अंगूठों में उतार देता है। और तब उस ऊर्जा का स्पर्श जिस भी चीज को हो जाए, वह चीज प्रकाशित हो जाती है, ऊर्जामय हो जाती है। परमानंद की अवस्था के अंदर जब गुरु अपने मूर्धना नाड़ी से प्रवेश करके उस ऊर्जा को अंगूठों के द्वारा प्रवाहित करते हैं, और उस वक्त कहीं शिष्य ने गुरु के चरणों पर दूध से या जल से धोकर उस जल को अपने सर पर धारण कर लिया, तो उसकी भी मूर्धना जागृत हो सकती है। अगर कभी उस ऊर्जा में जल को अपने ग्रहण कर लिया, उसको पी लिया, तो पूरे शरीर में ऊर्जा की लहर दौड़ जाती है। उस जल से अगर स्नान कर लिया तो अनंत प्रकार के जो कर्म युक्त पाप हैं वे धुल जाते हैं। इसका कारण यह है, यूं ही नहीं किसी गुरु के पैर धोए जाते हैं या कोई उसके चरण धोकर जल लिया जाता है। जब गुरु अपने पूर्ण तेज को उन अंगूठों में प्रवाहित करता है, देखिए जो बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं जिनके पैरों से, अंगूठों से ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वे गुरु अपने पैरों से ऊर्जा इस धरती में न समा जाए, इस कारण लकड़ी के खड़ाव पहनते हैं। क्योंकि लकड़ी जो होती है ऊर्जा का प्रतिरोधन करती है, ऊर्जा को बाहर नहीं निकलने देती, उस शक्ति को बाहर नहीं प्रवाहित होने देती है। इस कारण वहां पर जो भी लकड़ी का वहां पर जो स्थान है पैरों के नीचे दिया जाता है। हिंदू धर्म में इसका बड़ा ही मान है। हम गुरुदेव दत्त की पादुकाओं को ही पूजते हैं, गुरु पादुकाएं जो है वे पूजते हैं। और गुरु भी अपने शिष्य को अगर बख्शिश देना चाहे, जिस गुरु की अपने शिष्य पर पूर्ण कृपा हो जाती है, जिस शिष्य पर गुरु अपना पूर्ण स्वरूप उस पर प्रवाहित करना चाहता है या उसके ऊपर पूर्ण कृपा करना चाहता है, तब वह खुशी में आकर उसे अपने खड़ाव दे देता है, अर्थात अपनी पादुकाएं दे देता है। उन पादुकाओं में उसकी ऊर्जा का पूर्ण तेज रहता है,
उसके ऊर्जा का तेज रहता है। ये बात है। आपने एक उर्दू शायर का नाम सुना होगा, जफर नाम के शायर हुए, जो हिंदुस्तान के स्वतंत्र सेनानी के अंदर भी गिनती होती है। हिंदुस्तान में जब हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए बहुत से लोगों ने अपना सहभाग दिया, उस वक्त दिल्ली के तख्त पर बैठे हुए जफर बादशाह यहां भी अंग्रेजों के खिलाफ अपनी पुकार उठाने लगे। तब उसको उठाकर अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार के काला पानी में रख दिया। वहां पर एक कारागृह है, जेल है। वह जेल बंदिस्त जेल नहीं है, चारों तरफ समंदर है। बीच में एक आइलैंड है जिसको बेस कहते हैं, अंडमान निकोबार समंदर के बीच में, और वहां उसे रख दिया। वे जफर एक गुरु के शिष्य थे, एक गुरु के शिष्य थे। उनके गुरु से जाते वक्त उन्होंने कहा कि महाराज, अब तो मेरा कोई आपसे मुलाकात, आपसे मिलना होगा या नहीं होगा मैं कह नहीं सकता हूं। अब के मिलना बहुत कठिन, पांव पड़े चाहिए, बहुत मुश्किल है मिलना। तब गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं कहीं भी अगर रहूं तो पूर्ण शक्ति तेरे पास में दे देता हूं। गुरु ने अपनी पादुकाएं जफर को दे दी, जफर को अपनी पादुकाएं दे दी। एक दिन चोरों ने जफर के पास जो पादुकाएं थी, क्योंकि वे अपनी जान से भी ज्यादा उन पादुकाओं को संभालते थे, चोरों ने उस पादुकाओं को, लकड़ी की पादुकाएं थी, उन पादुकाओं को चुरा लिया और चुराकर बाजार में बेचने के लिए गए। कहा कि इन पादुकाओं को कोई खरीद ले। लोग कहे कमाल है, लकड़ी की पादुकाएं और इसकी क्या कीमत है, देना है तो दे दो, दो चारा नहीं। उसने कहा कि नहीं नहीं, वो जफर के पास थी, बड़े संभाल के रखते थे। अरे बाबा, मूर्ख हो गए, संभाल के लकड़ी की पादुकाएं रखते हैं, इससे कोई काम नहीं, ये तो बड़ी हल्की चीज है। वे पादुकाएं ले जाकर बहुत से गिरायकों को बतलाई, लेकिन किसी ने उन पादुकाओं को नहीं लिया। आखिर वे पादुकाएं लौटकर जफर के पास आई। कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। रास्ते में जफर जा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा कि कोई गिरायक नहीं मिल रहा है, क्या बेचना चाहते हो? उन्होंने कहा कि हमें लकड़ी की पादुकाएं हैं। उसने पहचान तो ली कि मेरे गुरु की पादुकाएं हैं। उसने कहा कि ठीक है, जब चुराई ही नहीं है तो इस पर मेरा अधिकार क्या रहा? जो चीज एक बार चुरा ली जाती है उस पर मालिक का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि चोर से अगर मेरी चीज अगर किसी ने चुरा ली और उसी चीज को मैं उससे, चोर से अगर लेता हूं, छीनता हूं, तो मैं चोर का सिरजोर हो जाऊंगा। चोर से हम सिरजोर हो जाते हैं, क्योंकि हमने दादागिरी करके, सिरजोरी करके वो चोर की चोरी की हुई चीजें लौटा ली, तो वो चोर तो चोर होता है, परंतु ये सिरजोर हो जाता है। जफर ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुमने जिस भावना से ये पादुकाएं चुराई हैं, इन पादुकाओं की मैं कीमत दूंगा। चोरों ने कहा कितने में लोगे? उन्होंने कहा कि कीमत नहीं, मेरा जितना राज है ये सब ले लो, मेरा जितना भी हिंदुस्तान का राज्य है ये सब ले लो, ये पादुकाएं मुझे दे दो। उसने कहा कि पागल हो गए, लकड़ी की पादुकाएं हैं। उसने कहा कि बेवकूफ, ये तो पूरा एक देश का राज दे रहा हूं, इन पादुकाओं में तो 3 लोग का राज है। गुरु समान दाता नहीं और याचक शिष्य समान, 3 लोग की संपदा सो सतगुरु दे का। इसमें तो ब्रह्मलोक है, अर्थात वैकुंठ लोक है, मृत्यु लोक है, पाताल लोक है। ये 3 लोकों का साम्राज्य इन पादुकाओं के अंदर है। और एक दृष्टांत कहता हूं कि गुरु के चरण से स्पर्श हुई चीजों का
कितनी ताकत रखती है वो बात। गुरु के चरणों से अगर हमने जल स्पर्शित कर दिया और अपने आंखों से लगा दिया तो उसका क्या फायदा होता है। बात कहता हूं, दिल्ली में एक दरगाह है, एक पीर की दरगाह है, बाबा है, उसे दिल्ली का बादशाह कहते हैं। उसका नाम है निजामुद्दीन औलिया। दिल्ली में उसकी दरगाह है। जैसे अजमेर में ख्वाजा गरीबन नवाज मोहिउद्दीन चिश्ती, नागपुर के अंदर ताजुद्दीन, मुंबई में हाजी मलंग, कल्याण के पास हाजी अली वगैरह वगैरह बहुत सी बातें। निजामुद्दीन औलिया जो थे, इनके गुरु थे शेख फरीद शकरगंज बाबा। निजामुद्दीन औलिया मिलिट्री मैन थे, एक सिपाही थे युद्ध के अंदर। इन्होंने उनको गुरु तो बना लिया, परंतु गुरु का अर्थ नहीं समझा कि गुरु में क्या सामर्थ्य होती है। एक जगह मराठी में लिखा है दासबोध में, सद्गुरु सामर्थ्य आदिक जेथे आटती ब्रह्मादिक अल्प बुद्धि मानवी रंग तयासी है करेना। गुरु का सामर्थ्य क्या है, ये अल्प बुद्धि वाले मनुष्य को नहीं समझेगा। जिसकी बुद्धि अल्प है, जिसकी बुद्धि में अभी प्रकाश नहीं हुआ, वो गुरु को नहीं समझ सकता है। गुरु को एक मानव रूप से देख सकता है। निजामुद्दीन औलिया भी, उन्हें लगा कि शेख फरीद मेरे गुरु हैं, ठीक है गुरु ही होंगे, परंतु सामर्थ्य क्या है। निजाम ने एक दिन अपने गुरु से कहा कि गुरु मैं आपको तो अपना उस्ताद मानता हूं, पीर मानता हूं, गुरु मानता हूं, परंतु आज तक आपने क्या सामर्थ्य है कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे आपका वस्फ नहीं दिखाई दिया, आपकी शक्ति नहीं दिखाई दी। उसने कहा कि बेटा शक्ति दिखाई नहीं जाती, दिख जाती है। उसने कहा कि फिर दिखा दो, कभी तो दिखा दो। उसने कहा कि शक्ति मैं नहीं दिखाऊंगा, तुझे मेरी शक्ति जहां है वो शक्ति के पास तो चला जा। उसने कहा कि कहां पर, दिल्ली के अंदर एक भरे बाजार में एक भिखारी बैठा हुआ है, बड़े ही फटे पुराने कपड़े हैं, उसके पास एक फटी हुई चादर है बिछाई हुई, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है। उसके पास चले जाओ, तुम्हें गुरु का सामर्थ्य दिखाई देगा। गुरु में क्या सामर्थ्य होता है दिखाई देगा। उसने कहा कि ठीक है आज ही जाता हूं। अभी मिलिट्री मैन तो था ही, वहां गया और जाने के बाद बैठे हुए थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, मुर्शद बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं, बस हाथ जोड़ के बैठे हैं। सामने उनके चरण की पादुकाएं पड़ी हैं, उनके तरफ ख्याल है, उसी को देख रहे हैं। उसे यह भी पता नहीं कि कोई सामने आया हुआ है, किसी की तरफ ख्याल नहीं। तब निजाम ने कहा कि कमाल है फकीर, मैं इतना बड़ा मिलिट्री मैन इसके पास आया हूं और ये मेरी तरफ ख्याल भी नहीं दे रहा है। उसने ठोकर से उसकी जो चादर थी उस चादर को हटाना चाहा, फटी हुई चादर है। जैसे ही उस चादर को उसका स्पर्श हुआ, निजामुद्दीन औलिया ने जन्नत की सैर कर दी। जन्नत अर्थात स्वर्ग। जैसे ही वो चादर को उसके पांव लगे, वो स्वर्ग का दर्शन करने लग गया। उसने कहा कि मैं कहां आ गया हूं। उस चादर का स्पर्श होते ही ये दुनिया भूल गया और स्वर्ग का दर्शन होने लग गया। घबरा गया। वहां पर घबरा गया, निजाम घबरा गया। मिलिट्री मैन था, उसने अपना पांव पीछे हटाया। पांव पीछे हटाते से ही जहां थे वैसे ही उसने सोचा कि क्या करामात है, क्या चमत्कार है। फिर से उस चादर को पांव लगाया, फिर से वही, फिर पांव हटाया,
तो फिर दुनिया, फिर पांव रखा तो फिर जन्नत। उसने कहा कि कमाल है। तब निजामुद्दीन ने उस फकीर से कहा, उस शिष्य से कहा कि भाई तुम्हारी चादर में बड़ी ही कमाल है, मैं जब भी इस पे पांव रखता हूं तो मुझे जन्नत दिखाई देती है, और पांव उठाता हूं तो जन्नत नहीं दुनिया दिखाई देती है। उसने कहा कि मूर्ख है तू, अरे जन्नत मेरी चादर में नहीं है, जन्नत उसके कारण दिखती है कि ये पादुकाएं उस चादर पे पड़ी हैं। ये मेरे गुरु की पादुकाएं, निजामुद्दीन औलिया की पादुकाएं उस चादर पे हैं। अगर तुझे लगता हो कि इस चादर से जन्नत दिखाई देती है तो देख ले। उसने पादुकाएं उठा के थोड़ी अलग रख दी, अब रखो पाओ, कुछ भी नहीं। उसने कहा कि बेटा, गुरु का चरण जब तक है, जब तक जन्नत दिखाई देगी, जहां से गुरु का चरण हट गया समझो कि नरक ही नरक है, दोजख ही दोजख है। मैं इसीलिए यहां पर बैठा हूं, इस फटी चादर पर बैठा हूं, क्योंकि मेरे गुरु की पादुकाएं इस पर है। ये पूर्ण ऊर्जा होती है, पूर्ण शक्ति होती है गुरु चरणों। और हम तो गुरु चरणों के दर्शन करने से भी शर्माते हैं। गुरु के दर्शन करने के लिए भी हम आ नहीं सकते। मैंने बहुत से शिष्य देखे, बहुत से साधक देखे कि गुरु पूर्णिमा का दिन होता है, उस दिन भी दर्शन करने की हिम्मत नहीं, उस दिन भी दर्शन करने के लिए आने की कोई इच्छा नहीं। टूटे भाग समझ लेना चाहिए। आश्चर्य है। तब कहने का मतलब है, दृष्टांत तो बहुत है, कहने के लिए जाऊंगा तो बहुत दृष्टांत हैं। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी को कि हे पार्वती सावधान, गुरु की जो शक्ति है, गुरु का जो सामर्थ्य है, गुरु का जो तेज है, वह तेज उसकी तुरीय अवस्था से है। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि तुरीय में प्रवेश कैसे करते हैं। एक जगह अच्छा पद है, मुझे निश्चित नहीं मालूम कि शंकर दास का है या किसी और का है। पद बड़ा ही अच्छा ध्रुव पद है। कहता हूं, किसी बिरला संत फकीर ने पद तुरिया का पाया है, पद तुरिया का पाया है। शायद शंकर दास। किसी बिरला संत फकीर ने पद तुरिया का पाया है, पद तुरिया का पाया है। किसी किसी को प्राप्त होता है। तुरिया पद जो है, यह ज्ञान की पूर्ण अवस्था है। ये प्राप्त करना बड़ा ही आसान है, सिर्फ आपकी मेहनत चाहिए। क्या करना है, कोशिश करके देखो। मैं कहता हूं कि अगर आप पूर्ण साधन, पूर्ण दिमाग से, दिल से और पूर्ण गुरु पे विश्वास रख के करो तो 3 महीने में तुरीगाह में जाओगे। अगर कमजोर भी विश्वास हुआ तो भी 3 साल में तो पहुंचना ही है। साधना क्या है, कहीं भी बैठे हो, क्योंकि तुरीगाह अवस्था 3 अवस्थाओं के परे है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति के परे है। जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न अवस्था के परे तुरीगाह है। उसके परे उन्मनी, उसके परे समाधि। तब हमें इस मूर्धना के प्रकाश को जागृति के अंदर जागृत करना है। अपने एकाग्रता से कुछ भी नहीं करना है, आंखें बंद करके बैठो, ध्यान नहीं करना है। आंखें बंद करो और आंखें बंद करके विचार करो कि मेरा जो शरीर है, ये जो स्थूल शरीर है, ये प्रकाश है। ये शरीर मिट्टी का नहीं है, ये प्रकाश का है, ये जागृति का साधन है। मेरा शरीर पूर्ण प्रकाश है। हद हो गई, 7 या 8 दिन के अंदर आपको अपने शरीर में प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा। आंखें बंद करोगे,
आपको हृदय में प्रकाश दिखेगा, कंठ में प्रकाश दिखेगा, अपने द्विदल चक्र में प्रकाश दिखेगा। धीरे 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 आपके पूरे शरीर में प्रकाश हो जाएगा और वह प्रकाश आपको तो दिखेगा ही दिखेगा, आपके पड़ोस में जो कोई बैठा होगा उसे भी, अगर वहां भी आंखें बंद कर ले तो उसे भी प्रकाश दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये चेतना है। ये चेतना के सानिध्य में जो भी आता है वो प्रकाशित हो जाता है। चुंबक के सानिध्य में लोहा चला जाए तो लोहा भी चुंबक की ताकत निर्माण कर देता है, लोहा भी दूसरे लोहे को खींचने की ताकत पैदा करता है। स्थूल देह में अगर प्रकाश जागृत होता है, आपको पूरे शरीर में प्रकाश दिखाई देता है। पहले यह प्रकाश आपको पीले रंग का दिखेगा, अनुभव लेकर देखिए, पीले रंग का, क्योंकि स्थूल देह जो है ये मिट्टी के स्वरूप का है। पीला रंग का प्रकाश दिखेगा। धीरे धीरे प्रकाश जो है सफेद रंग में बदल हो जाएगा, श्वेत में, क्योंकि जैसे जैसे सात्विकता बढ़ेगी सफेद हो जाएगा। फिर यह प्रकाश जो है धीरे धीरे कभी आपको गुलाबी रंग में, फीका गुलाबी रंग, और कभी कभी नीला प्रकाशित दिखेगा। ऐसा प्रकाश जब आपको दिखने लग जाए, बार बार कोशिश करना है, दिन में करीब 10 बार 20 बार कोशिश करना है। कहीं भी एकांत में बैठो और सोचो कि मेरा शरीर पूरा प्रकाश में है, मेरे शरीर में पूरा प्रकाश है, बस सोचना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। प्रकाश देखने की कोशिश नहीं करना, वो अपने आप आ जाता है। ऐसा प्रकाश जब आ जाए और नींद का समय हो जाता है, आपका नींद आने लग जाती है, तब नींद आने के पहले दिल में सोचो कि मेरा प्रकाश जो है यह प्रकाश जागृति का है, यह सुषुप्ति में भी मेरे साथ रहेगा। आप नींद में भी रहोगे तो आपको नींद में भी ऐसा लगेगा कि मैं प्रकाश ही हूं। फिर नींद में अवस्था दूसरी बदलती है, स्वप्न अवस्था। जब नींद में आपको प्रकाश दिखने लग जाए तो आपको नींद नहीं लगेगी। तन सोया ब्रह्म जागा, तन सोता है और ब्रह्म जागृत रहता है। प्रकाश में आपको नींद नहीं लगेगी। तब जो भी स्वप्न दिखाई दे, वह स्वप्न जो है, जागृति से ही विचार करो कि मेरा पूरा शरीर प्रकाश में है, मैं सोऊंगा तो मेरे साथ में ये प्रकाश ही रहेगा, और मैं जब सपना देखूंगा तो सपने में भी प्रकाश ही दिखाई देगा। आप सपना देखोगे तो सपने में भी आपके अंदर प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। बस सपने में जिस दिन आपको प्रकाश दिखेगा उस वक्त आपकी जागृत अवस्था चली जाएगी, उस वक्त आपकी सुषुप्त अवस्था चली जाएगी, उस वक्त आपकी स्वप्न अवस्था भी चली जाएगी, और उसी क्षण तुर्यता शुरू हो जाती है। या निशाम जागृति संयमी, और आपका संयम शुरू हो जाएगा तुर्यता। फिर आप सोते भी रहोगे शरीर से तो अंदर आप सोओगे नहीं, जागृत ही रहोगे। इसलिए कहते हैं जागृत से सोना भला, जो कोई जाने सोए। कैसे सोना चाहिए, नींद कैसे लेना चाहिए? जागृत से तो सोना भला कि जो कोई जाने सोए, बाहर के पट बंद करो, अंदर लौ लागे हुए, अर्थात अंदर प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। ये तुरीय अवस्था है। जिस गुरु में तुरीय अवस्था जागृत हो जाती है, फिर वहां अगर किसी साधक को स्पर्श भी कर दे तो वह साधक योग क्रिया में प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात उसकी ऊर्जा उस साधक में प्रवेश कर जाती है, वो ध्यान मग्न हो जाता है। इसे ही शक्तिपात कहते हैं। यही शक्तिपात का साधन है, इसके बिना शक्तिपात नहीं होता है। शक्तिपात का यही साधन है। इसे प्रक्षेपण कहते हैं, इनलाइटमेंट कहते हैं। इनलाइटमेंट अर्थात प्रज्वलित करना कहते हैं, उसमें उजाला फैलाना कहते हैं। ऐसा कोई सिद्ध साधक या गुरु महात्मा हो जिसके मूर्धना के अंदर प्रकाश जागृत हो चुका है, जो जागृति में भी अपने प्रकाश को देखता है, सुषुप्त अवस्था में भी प्रकाश को देखता है, और स्वप्न में भी प्रकाश को देखते हुए अपने आप को तुरेगा में ले जाता है। उसके मूर्धना से अखंड प्रकाश प्रवाहित होते रहता है, तेज प्रवाहित होते रहता है, ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। ऐसे गुरु के, ऐसे सिद्धता के, सिद्ध पुरुष के
चरणों का जल अगर लिया जाए तो क्या होता है? भगवान शिव जी कहते हैं, भगवान शिव जी कहते हैं, गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलम शीर्षि धारयेत सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नुते फलं नराः। हे पार्वती, गुरु चरण रूपी कमल का स्मरण करके जो मनुष्य अपने मस्तक पर जल धारण करता है, गुरु पास में नहीं है, गुरु नहीं है अभी, गुरु कहीं और दूसरे शहर में रहते हैं, दूसरे गांव रहते हैं या कहीं और चले गए। उनके चरणों का सिर्फ 1 सेकंड ध्यान कीजिए। जैसे ही उसके चरण दिखाई देते हैं, उस वक्त जल का जो पात्र है अपने सर पे डाल दीजिए, सब तीर्थों का स्नान हो गया। जय गुरु। ख्याल कीजिए, स्नान करने के पहले स्नान की जल्दी मत कीजिए, स्नान की जल्दी नहीं करना है। आंखें बंद करके गुरु के चरणों का ध्यान करो। गुरु चरणाचे ध्यान हेची माझे संध्या स्नान पाय तुझे गुरुराया माझी देव तुझा। पद मराठी में गुरु चरणों का ध्यान, यही मेरा संध्या स्नान है, क्योंकि इसी में मेरा स्नान हो जाता है। गुरु चरणाची माती हेची माझी भागीरथी पाय तुझे गुरुराया माझी देव तुझा। गुरु चरणों का जो बिंदु है, गुरु चरणों की जो मिट्टी है, क्योंकि वो मिट्टी उसके चरणों को लगकर प्रभावित तेजस्वी हो जाती है, ऊर्जा में हो जाती है। गुरु चरणों की मिट्टी अगर मिल जाती है स्पर्श में, तो समझ लीजिए कि गंगा स्नान हो गया है। गुरु चरणाचा बिंदू तोची माझा शीर सिंधू पाय तुझे गुरुराया माझी देव तुझा। गुरु चरणों के स्पर्श हुआ अगर जल का एक बिंदु, एक बूंद अगर मिलती है, तो वो क्षीर सागर है। ये हिंद महासागर नहीं, अटलांटिक महासागर नहीं, पैसिफिक महासागर नहीं, बंगाल का उपसागर नहीं, ये सागर नहीं है। ये जो सप्त सागर है, ये सागर नहीं, क्षीर सागर होता है। जिस सागर में भगवान महाविष्णु शेष शैया पर हैं, उस सागर का संबंध वहां पर जुड़ जाता है। गुरु चरणाचा बिंदू हेची माझा शीर सिंधू पाय तुझे। शिव सिंधु का मतलब जहाँ भगवान महाविष्णु विराजमान है, अर्थात यह है गुरु चरणों के स्पर्श से जो जल की बूंद अगर मिलती है, तो क्षीर सागर वहां पर प्राप्त हो जाता है। क्षीर सागर अगर प्राप्त हो गया, तो वहां पर लक्ष्मी भी प्राप्त है, वहां पर भगवान महाविष्णु भी प्राप्त है। वहीं पर वैकुंठ लोक है, वहीं पर गोलोक है, वहीं पर सात्विकता है, वहीं पर मोक्ष का पूर्ण विराम है। तो यहाँ पर जो साधिका कहती है, शिव दिन निश्चय केशर पाई सद्गुरु वासुर दैवत नाही पाय तुझे गुरुराया माझे देव तुझा। क्योंकि गुरु के और कोई देव है ही नहीं। शिष्य को सावधान करते हैं भगवान शिव जी कि हे पार्वती, अगर कोई भक्त, अगर कोई शिष्य गुरु चरणों के ध्यान कर लेता है, गुरु चरणों का स्मरण कर लेता है, एक क्षण में स्मरण अगर कर लेता है और स्मरण करके अपने जल पर, अपने सर पे जल का वर्षाव करता है, तो उसे सर्व तीर्थों का स्नान जो होता है उसका फल प्राप्त होता है। गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शीर्षि धारयेत सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्नोति फलं नरः। और उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त होता है। हे पार्वती, इसीलिए स्नान करते समय कभी भी गुरु चरणों का स्मरण होना चाहिए। स्नान भी
16 प्रकार का है, षोडश स्नान, षोडश पूजा, 16 प्रकार का स्नान। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको सबको स्नान करवाना चाहिए। इनको ज्ञान रूपी जल से स्नान करवाते हैं। जब ज्ञान रूपी जल से हम उसको स्नान करवाते हैं तो गुरु के चरणों को स्पर्श, गुरु के चरणों का याद करना चाहिए। अगर मैं आंखों से देख रहा हूं तो मेरी आंखें अशुद्ध नहीं होना चाहिए, मेरी आंखों को पहले शुद्ध कर लूं। अगर मैं किसी माई की तरफ, किसी बहन की तरफ देखता हूं तो ज्ञान रूपी जल से पहले आंखों को धो लीजिए, फिर उस नारी की तरफ देखिए, उसमें आपको बहन दिखेगी, माता दिखेगी। अगर ज्ञान रूपी जल से उसका स्नान नहीं करवाया और गुरु का स्मरण नहीं किया तो वह नारी आपको कोई दूसरी दिखेगी, काम भावना जागृत हो जाएगी। शब्द अगर आप किसी के सुनते हो, उसी वक्त ज्ञान रूपी जल से अपने गुरु का स्मरण करके अपने कर्ण इंद्रियों को शुद्ध कर लो। जो भी शब्द अगर किसी ने गाली भी दी तो आपको आशीर्वाद लगेगा, उसकी गाली का आपको क्रोध नहीं आएगा, उसका आपको बुरा नहीं लगेगा। ऐसे सभी इंद्रियों को, अहंकार भी अगर कर लिया, कहते हैं कि अहंकार बड़ा शत्रु है, नहीं, अहम में सोहम है, जो अहम है उसी में सोहम है। अगर अहंकार को ज्ञान रूपी जल से गुरु का स्मरण करके अगर अहंकार को शुद्ध कर लिया तो वो शुद्ध चेतन अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, वही अहम ब्रह्मास्मि बन जाता है। ये एक स्नान हुआ, ज्ञान का स्नान हो गया। दूसरा स्नान जो होता है जल स्नान होता है, हम जल से स्नान करते हैं। पहले जल की तरफ एक क्षण देखो और सोचो कि यह जल नहीं है, ये मेरे गुरु का स्वरूप है और ये जल में मेरे गुरु के चरण हैं। जैसे ही उस जल में आपको आंखें बंद करके गुरु के चरण अगर स्पर्श हो जाए, दिख जाए, उसको अपने सर पे धारण कर दो, सभी तीर्थों का फल मिल जाएगा। तीसरा जो स्नान होता है, ये मुख्य स्नान कह रहा हूं मैं आपको। तीसरा स्नान सत्संगति है। अभी आप स्नान ही कर रहे हो, इस स्नान में आपके मन, बुद्धि, चित्त सब धुल रहे हैं। अभी आपको नहीं समझेगा, आपकी मन, बुद्धि, चित्त जो है ये अपने आप शुद्ध हो रही है। एक जगह कबीरदास ने कहा है, सच्चा साबन ले नहीं मूर्ख जो संतन के पासा, क्योंकि संत धोते हैं, स्वच्छ करते हैं। सच्चा साबन ले नहीं मूर्ख जो संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नहीं धोवत बारा मासा। संत संग में जाओगे तो सब प्रकार के मैल, सब प्रकार के पाप धुल जाते हैं। सत्संग एक बड़ा स्नान है, सत्संगत की दरिया में स्नान करना बड़ी ही बात है। सत्संगत में कोई साधु महात्मा आपको पूर्णतः से धोता है। किस तरह से धोता है? गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, गुरु धोबी की तरह उस शिष्य को निचोड़ता है, उसकी बुराइयां निचोड़ देता है, उसको पटकता है। गुरु वह है जो शिष्य को पटके, गुरु वह है जो शिष्य को मारे, गुरु वह है जो शिष्य को चिढ़ाए। अगर गुरु शिष्य को कहते वाह वाह कितना अच्छा मेरा शिष्य है, बहुत अच्छा शिष्य है, वाह इसके साथ कोई शिष्य नहीं है, समझ लो कि वो शिष्य मैला हो गया, गंदा हो गया। जिस शिष्य को अगर गुरु की फटकार नहीं मिलती है वह कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। गुरु की फटकार होना चाहिए। मार खाए सेड़ू की घीसा, तोड़ों को गावे ललका। सेड़ू रूपी गुरु की जो मार है, घीसा राम खाते हैं, तब वह ज्ञानी होते हैं। ऐसी बात है। गुरु मारते हैं शिष्य को, लेकिन ऐसे हाथों से नहीं मारते। गुरु हमारे शूरमा वार करे भरपूर, बाहर कुछ दिखता नहीं अंदर चकनाचूर। इतनी मार मारते हैं कि अंदर आपको चूरा कर देते हैं, सब पूरा आपका तोड़ मोड़ देते हैं। आपका सब जितना भी बनाया हुआ ये कल्पना का घर है, अहम भाव के घर है, क्रोध के घर है, विकार के घर है, लोभ, ईर्ष्या, दंभ, काम, क्रोध, मद, मोह, माया, ममता, ये सब विकारों को तोड़ देते हैं गुरु। ऐसी वार करते हैं।
मारे शूरमा और वार करे भरपूर, बाहर तो कुछ दिखता नहीं, अंदर चकनाचूर। और गुरु वही है जो शिष्य को मारे। शिष्य को शब्द से मारा जाता है। जो शिष्य शब्द को नहीं सहन कर सकता है, शब्द की मार से जो शिष्य बचना चाहता है, या शब्द लगने के बाद वह गुरु को मुंह नहीं दिखाता है, समझ लेना कि उस शिष्य का बहुत बड़ा नुकसान है। जो पत्थर कहता है कि मुझे यह मूर्ति बनाने वाला बड़ा ही हथौड़ी से और छेनी से मार रहा है, और पत्थर कहेगा कि नहीं नहीं, मैं मार खाने के लिए तैयार नहीं हूं, बेटा तो मूर्ति कभी नहीं बन पाएगा, तेरी पूजा कभी नहीं हो सकती है। अगर तू गुरु के शब्दों को मार खाने से डरता है, गुरु ने कुछ कह दिया तो उस बात के ऊपर क्रोध करता है, तो समझ लेना कि तेरी मूर्ति कभी नहीं होगी, तू पत्थर के पत्थर ही रहेगा। कबीरदास जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि काग पढ़ाया पिंजड़े, गुरु ने कौवे को पढ़ाया। काग पढ़ाया पिंजड़े और पढ़ा न चारों वेद, गुरु का पढ़ाया नहीं पढ़ा रहा ढेर का ढेर। गुरु ने बहुत सिखाया लेकिन वहां अपनी जात को नहीं बोला, वो ढेर का ढेर रह गया। इसलिए गुरु के शब्दों को समझो। गुरु धोते हैं, गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबु सृजनहार। वो चेतनता जो होती है वह साबन है, उसे धोना कैसे है? सुरती सिला पर धोइए, लक्ष्य लगाकर धोइए, निक से जो कपार, अंदर से प्रकाश निर्माण हो जाता है। इसीलिए सत्संगति एक स्नान है, जल का स्नान है, सत्संगति का स्नान है, ज्ञान का स्नान है। इसके आगे और स्नान है, श्रद्धा का स्नान है। श्रद्धा का स्नान बहुत कठिन है। श्रद्धा का स्नान जो होता है, इसमें बह जाने वाला चाहिए, श्रद्धा में बहने वाला चाहिए, गहरे पानी में उतरने वाला चाहिए। श्रद्धा का जो बहाव होता है बड़ा ही तीखा बहाव है। कुछ लोग श्रद्धा से भागते हैं, श्रद्धा से भागते हैं, श्रद्धा नहीं होती है। और जो श्रद्धा में पूरे डूब जाते हैं, पूरे डूब जाते हैं, वे पार लग जाते हैं। इसीलिए तो कबीरदास जी कहते हैं कि डूबे सो बोले नहीं, बोलत सो अनजान, गहरी सागर प्रेम नदियां। प्रेम का मतलब श्रद्धा। गहरी सागर प्रेम नदियां, कोई डूबत संत सुजान। कोई बिरला उसमें डुबकी लगा सकता है, श्रद्धा में डुबकी लगाना बहुत कठिन है, क्योंकि श्रद्धा के बाहर निकलते हैं आप, श्रद्धा से भागते हैं। आप श्रद्धा में डुबकी लगाते ही नहीं है, डरते हैं गुरु पे श्रद्धा करने के लिए। गुरु पे श्रद्धा करना बड़ा डर है, क्योंकि गुरु हमारा नहीं है, हमारे जात का नहीं है, हमारा पहचान का नहीं है, इतना शुद्ध नहीं है, क्योंकि डुबकी लगाने में डर है। श्रद्धा में डुबकी लगाना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है डुबकी लगाना। श्रद्धा में डूबना बड़ा ही कठिन है। ये श्रद्धा का स्नान किसी किसी को होता है, जैसे गंगा सागर का स्नान किसी किसी को होता है। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर जैसा स्नान है श्रद्धा का। श्रद्धा रूपी स्नान में जिसने स्नान कर लिया, श्रद्धा में जिसने, जो श्रद्धा में डूब गया, वह मीराबाई हो जाता है, हो जाती है, वह सखुबाई हो जाती है, वह सहजोबाई है। जो श्रद्धा में डूब जाता है वह नानक हो जाता है, वह गोरख हो जाता है। जो श्रद्धा में डूब जाता है, वह पूर्ण भगवान ईश्वर बन जाता है। इसीलिए श्रद्धा का स्नान बड़ा ही कठिन है। इंसान सब कुछ कर्म कर सकता है, परंतु श्रद्धा में नहीं डूब सकता। इसीलिए भगवान शिव जी कहते हैं
गुरुपादाम्बुजं स्मृत्वा जलं शीर्षे धारय सर्वतीर्थावगाहस्य संप्राप्ति फलम्। गुरु के चरणों का जो जल है उसे अपने मस्तक में, मैं आपको 16 स्नान बता सकता हूं। लेकिन मुश्किल, पूरे स्नान करना बहुत मुश्किल है। और स्नान तो आप कर लोगे, परंतु श्रद्धा में डुबकी बहुत कठिन है। इसके आगे बहुत स्नान है, इसके आगे और स्नान है। मैं आपको पूर्ण यहां नहीं बतला रहा हूं, श्रद्धा में डूब कर देखती है। स्नान करके देखिए, स्नान होने से फिर और शुद्धता करने की आवश्यकता नहीं। जिसने श्रद्धा में स्नान कर दिया, फिर वहां गटर में भी अगर मिला हो अशुद्ध नहीं होगा। झिपरू अन्ना गटर में सोते थे, झिपरू अन्ना गटर में सोते थे, फिर भी अपवित्र नहीं हुए, क्योंकि श्रद्धा में डुबकी लगा दी। जो भी श्रद्धा में डुबकी लगा लेता है वो दुनिया की कोई चीज में अपवित्र नहीं हो सकता। इसीलिए हमें गुरु तत्व समझना बहुत मुश्किल है। कभी आपने राम जी को स्नान करके उनके चरणों का जल लेकर खुद के सर पे लगाकर देखा है? नहीं, लगाते ही नहीं। मूर्ति के पैर धोकर उसके चरण आपने कभी पिए हैं? उसके जल को कभी पिया है? कभी नहीं। परंतु गुरु के चरणों में, क्योंकि वहां पर तेज प्रवाहित होता है, जलम शीर्ष धार्य। हे पार्वती, गुरु चरणों के स्मरण से जो साधक उसका स्मरण करते हुए जल को अपने सर पे धारण करता है, वो समस्त तीर्थों का स्नान का जो फल है, पुण्य है, वो प्राप्त करता है। फिर कहते हैं कि शोषणम पाप पंकस्य दीपनम ज्ञान तेजसा गुरुपादोदकम सम्यक संसारानवतारकम। हे पार्वती, गुरु चरणों का जो जल है वहां पाप रूपी मैल को सुखाने वाला है, पाप रूपी मैल को नष्ट करने वाला है और ज्ञान का तेज बढ़ाने वाला है। दीपनम ज्ञान तेजसा, ज्ञान को बढ़ाने वाला है। वो संसार रूपी सागर से सीधा आपको मोक्ष की तरफ ले जाने वाला है। अब गुरु के चरणों का जो जल है, यहां हमें ज्ञान कैसे प्राप्त करा देता है और पाप को कैसे धो लेता है। क्योंकि जिसे भी ज्ञान हो गया वहां पर पाप नहीं है। पाप अज्ञान का नाम है। जहां पर अज्ञान होता है वहीं पर पाप होता है, जहां पर पाप होता है वहीं पर अज्ञान होता है। जहां पर ज्ञान हो जाता है वहां पर पाप कभी प्रवेश नहीं करता। इसीलिए गुरु चरणों का जो जल है, स्पर्शित जल, वह पाप को धो देता है, अर्थात अज्ञान का नाश कर देता है। ज्ञान का प्रभाव वहां पर आ जाता है। क्यों? कि जो ऋतम भरा है
हमारे अंदर जो ऋतुम्भरा शक्ति है, सूर्यगा के आगे प्रज्ञा होती है और प्रज्ञा के आगे ऋतुम्भरा ज्ञान की एक ज्वाला शिखा कहते हैं, वह शिखा होती है, वह तेज प्रकाश है, जिसमें भी ऋतुम्भरा जागृत हो जाती है उसमें सूरज से भी ज्यादा ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। सूरज संसार की हर चीज को देख सकता है अपनी किरणों से, ऐसे ही वह बैठे बैठे त्रिकाल दृष्टा सब दुनिया को देख सकता है अपने ज्ञान की किरणों से, उसे ऋतुम्भरा कहते हैं। और यहां जो ऋतुम्भरा है, इसीलिए भगवान शिव जी के सर पर गंगा का वास बतलाते हैं, गंगा बतलाते हैं। और वह गंगा जब आसमान की तरफ उठती है, ऋतुम्भरा उठती है, तब वो बहती है नीचे की तरफ गंगोत्री से। गंगोत्री का अर्थ समझ लेना, जो 3 को पार करके उतरती है, 3 अवस्थाओं को पार करके उतरती है, वो गंगोत्री है। जो 3 के परे उतर जाती है वो गंगोत्री है। और यहां गंगोत्री सीधी नीचे की तरफ बहती है। हिमालय से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर प्रयाग, जहां त्रिवेणी का संगम है, और फिर वहां से काशी क्षेत्र या भगवान शिव है, वहां से सीधी गंगा सागर। यहां आप देखते हो कि नदी का बहाव है,